हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज इंटरपोलेशन में ही ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पर कुछ सम करने के लिए जा रहा हूँ। इसको ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी बोलते हैं, जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, या न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला बोलते हैं, या ओनली न्यूटन्स फार्मूला भी बोलते हैं, या ओनली न्यूटन्स फार्मूला भी बोलेंगे। इसको क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू एक्स नॉट पी एच, वेयर h इज इक्वल टू इंटरवल है आपका, जो x माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई पी कहते हैं। देयरफॉर p इक्वल टू होगा x माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई h। कहीं कहीं पर लोग p के जगह पर u लेते हैं, कहीं कहीं पर p के जगह पर r लेते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप फार्मूला किस तरीके से याद रखते हैं। मैं यहाँ पर p का यूज किया हूँ, जहाँ पर p का वैल्यू आपका आएगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। उसके बाद इसको सोल्व करना है। तो फॉर्मूला हम कहता है बाई एन एक्स, और x के कहीं कहीं पर इस x के जगह पर लिखा हुआ रहेगा एक्स नॉट प्लस पी एच, एक्स नॉट प्लस पी एच लिखा हुआ रहेगा। तो बाई एन एक्स इज इक्वल टू बाई नॉट प्लस पी डेल्टा बाई नॉट पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर बाई नोट, यानी सेकेंड डिफरेंस। इस तरीके से फॉर्मूला आप देख लीजिए ध्यान से। इस तरीके से फॉर्मूला लास्ट में रहेगा डेल्टा टू द पावर n बाई नॉट। इसको हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला भी कहते हैं। इसमें डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉरवर्ड, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं। इसमें कुछ एस्टिमेटेड एरर भी आएगा, जो एरर आएगा बाई एक्स माइनस बाई एन एक्स, p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस n डेल्टा टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्जाई का वैल्यू x नोट और एक्स एन के बीच में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कभी कभी इस क्वेश्चन में हम लोग को एरर भी फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो एरर बाई एक्स माइनस बाई एन एक्स का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, जो होगा आपका एरर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहले इसमें फॉर्मूला याद करना है, उसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें डिफरेंस टेबल बनाएंगे, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द डिसेनियल सेंसस, यानी कोई सेंसस है, कोई सेंसस में हम लोगों का बाज गिवन बिलो। एक्स दिया हुआ है 1991, 1901, 1911, 1921, 1931, और पॉपुलेशन बाई दिया हुआ है आपका इन थाउजेंड्स में 46, 66, 81, 93 और 101। एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1895। अगर 1895 है और 1925 है, देखिए 1895 स्टार्टिंग से हम लोगों का नज़दीक है। देखिए 1891 और 1895, 1891 और 1901 के बीच में आपका 1895 है। इसका मतलब फर्स्ट का जो कैलकुलेशन होगा इसका फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से होगा, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से होगा। 1925 किसके नज़दीक है? 1931। इसका मतलब सेकेंड का जो सेकेंड हम लोग यूज करेंगे, 1925 का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग इस ईयर का, तो ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से फाइंड आउट होगा। और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉपुलेशन फाइंड आउट करेंगे 1895, यानी 1895 का हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर एच है आपका ईयर, h इज इक्वल टू होगा 1901 माइनस 1891, तो h हो जाएगा आपका 10, h हो जाएगा आपका 10। एक्स नोट आपका दिया हुआ है, एक्स नोट आपका दिया हुआ है 1891, और यहाँ पर एक्स नोट दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है आपका, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो एक्स होता है। जो स्टार्टिंग जहाँ से शुरू करेंगे हम लोग फर्स्ट से शुरू करेंगे 1891, ये एक्स नोट होगा।
और x होगा जिसका फाइंड आउट हम लोग को जिस ईयर में हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1895। देयरफॉर p इक्वल टू क्या होगा, हम लोग फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से p इज इक्वल टू होगा आपका x माइनस एक्स नोट। हम लोग को p का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिवाइडेड बाई h। इसका मतलब x का वैल्यू 1895 माइनस 1891 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.4। देखिए 1895 माइनस 1891 4 हो गया और 4/10 हो गया, यानी p का वैल्यू हम लोगों का निकल जाएगा। देयरफॉर p इक्वल टू आ गया आपका 0.4। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल इस तरीके से बनता है। देखिए डिफरेंस टेबल हम लोग बनाएंगे। पहले डिफरेंस टेबल बनाएंगे हम लोग। तो डिफरेंस टेबल में हम लोग देखिए क्या लेंगे, यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर y लेंगे, यहाँ पर डेल्टा y लेंगे, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y लेंगे, यहाँ पर डेल्टा क्यूब y लेंगे और यहाँ पर डेल्टा 4 y आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ईयर्स दिया हुआ है, तो डेल्टा 4 आएगा, जो डेल्टा 4 बाई आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मैंने एक कम आता है। अगर ये 6 दिया रहता है तो डेल्टा 5 आता है। तो हम लोग x लिखेंगे, x क्या लिखेंगे हम लोग, ये ईयर लिख देते हैं 1891, 1901 और उसके बाद दिया हुआ है आपका 1911 और दिया हुआ है 1921 और दिया हुआ है 1931। ये लिखे हम लोग। इसका कोरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन क्या दिया हुआ है आपका 46 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है और 81 दिया हुआ है और 93 दिया हुआ है और 101 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकालें हम लोग, 66 माइनस 46, इसका मतलब ये 21st डिफरेंस, यानी सेकेंड माइनस ये, उसके बाद 81 माइनस 66। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 66 माइनस 46 तो 20 हो गया। 81 माइनस 66, 81 माइनस 66 ये 15 होगा। 93 माइनस 81, 93 माइनस 81 ये हो जाएगा 12 और 101 माइनस 93 ये हो जाएगा आपका 8। फिर सेकेंड डिफरेंस के लिए निकालेंगे 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4। फिर निकालेंगे थर्ड डिफरेंस के लिए -3 माइनस 5 यानी 2 हो जाएगा और -4 माइनस 3 -1 हो जाएगा। फिर फोर्थ डिफरेंस के लिए -1 माइनस 2 -3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिफरेंसेस फाइंड आउट, डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करेंगे। ये जब डिफरेंस टेबल हम लोगों को मिल गया तब हम लोग बाय ग्रेगरी न्यूटन्स, ऊपर का जो फॉर्मूला है उससे लेंगे, बाय ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम इस फॉर्मूला में रख देंगे। एक्स के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1895 और बाई नोट के जगह पर लिखेंगे 46। इस तरीके से वैल्यू, यहाँ पर से इस तरीके से वैल्यू आएगा आपका, ये देखिए ऐसे आएगा वैल्यू, लिखेंगे इस तरीके से वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर इस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, बाई 1895 इक्वल टू फर्स्ट 46 होगा प्लस पी का वैल्यू है 0.4 लिए, उसके बाद डेल्टा बाई नोट आएगा यानी 20 आएगा, प्लस 0.4 इंटू 0.4 -1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आएगा आपका -5, ये आएगा आपका -5 प्लस क्या लिखेंगे 0.4 -1 और कहाँ तक जाएगा 0.4 -2 तक जाएगा।
और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिखे थे, अब 3 फैक्टोरियल, डेट मीन 6 लिखेंगे। और यहाँ पर -5 तक हो गया, अब हम लोगों को यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लस क्या लिखेंगे 0.4, एक और आएगा 0.4, 0.4 - 1, 0.4 - 2, थोड़ा जगह इसमें कम मिल गया है अगला क्वेश्चन में, ठीक, -3 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6, ये 3 फैक्टोरियल था, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका -3। जब इसका आप कैलकुलेट करोगे बाय कैलकुलेटर, इस तरीके से कैलकुलेटर रखना है, इसमें अलाउड है, इसलिए कैलकुलेटर से बाकी इसको हम लोग कैलकुलेटर यूज करके इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैनुअल करेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कैलकुलेटर से वैल्यू करके हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू हम लिख रहे हैं 54.85, ये थाउजेंड्स में आएगा, थाउजेंड्स में लिखा हुआ है। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर बाई 1895, यानी 1895 में जो पॉपुलेशन होगा 54.85 थाउजेंड होगा, थाउजेंड्स होगा। ये हो गया आपका, ये आपका होगा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से हम लोगों का फाइंड आउट हुआ 1895 का। हम लोग बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से 1925 का हम लोग को फाइंड आउट करेंगे, ये नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला होता है, P हम लोग को लेंगे x माइनस xn, xn यानी लास्ट का वैल्यू लेंगे, हम लोग को लास्ट का वैल्यू लेना है, अपॉन h तो वही होगा, तो बाई एन इजकल टू होता है बाई एन P, ये लेंगे बैकवर्ड ऑपरेटर लेंगे हम लोग, ये हम लोग लेंगे बैकवर्ड ऑपरेटर बाई एन, ये वहां पर हम लोगों को होता है P +1 इसमें होगा, और वहां पर होता था P इंटू P -1 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल बैकवर्ड ऑपरेटर सेकंड ऑपरेटर, माने सेकंड डिफरेंसेज लेंगे हम लोग बाई एन। इस तरीके से फॉर्मूला देखिए हम लोग लेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम लोगों को पहले याद रखना पड़ेगा। ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है, ये याद रखना पड़ेगा। जहां पर हम लोग माइनस लेते थे P इंटू P -1, P -2, P -3 एटसेट्रा लेते थे, हम लोग लेंगे P +1, P +2, P +3 एटसेट्रा लेंगे। चाहे तो यहाँ पर P के जगह पर हम लोग U भी रख सकते थे, लेकिन P ही रखे हम लोग। अब इसका एरर भी वही होगा, एरर जैसे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का निकाले थे उसी तरह से हम लोग बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का एरर फाइंड आउट करेंगे। अब जहां तक यहाँ पर फाइंड आउट करना था सेकेंड पार्ट में, डिफरेंस टेबल आपका फर्स्ट पार्ट का ही होगा। यहाँ पर डिफरेंस टेबल जो हम लोग पहले ये लिए थे, पहले इधर जो डिफरेंस टेबल देखिए लिए थे, ये जो डिफरेंस टेबल लिए थे, यही डिफरेंस टेबल का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन जब भी हम लोग बैकवर्ड का यूज करेंगे तो इधर से लेकर के करेंगे। देखिए बैकवर्ड का हम लोग करेंगे इधर से लेकर के करेंगे, जो बैकवर्ड फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इधर से हम लोग यूज करेंगे। फॉरवर्ड के लिए स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, और बैकवर्ड के लिए हम लोग लास्ट से हम लोग यूज करेंगे डिफरेंस टेबल। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंस टेबल एक ही होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर P का वैल्यू क्या होगा बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए, वो हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा x इक्वल टू दिया हुआ है 1925, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी पॉपुलेशन 1925 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। xn क्या होगा यहाँ पर, xn इक्वल टू हो गया 1831, h इक्वल टू क्या होगा आपका, h इक्वल टू इंटरवल कितना है, इंटरवल हमें 10 ही है, ये चेंज नहीं करेगा। देयरफॉर P कितना होगा, P का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, x माइनस xn, जहां पर x0 लिखते थे वहां पर हम लोग xn लिखे हैं। x का वैल्यू दिए 1925 माइनस 1831 अपॉन 10। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.6 होगा। बाय बैकवर्ड बाय ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड
इंटरपोलेशन फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे, बाई 1925 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर P का जो वैल्यू देंगे हम लोग -0.6 देंगे। 101 देखिए, लास्ट से हम लोगों का पहले था 101 था, लास्ट से हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग एरो दे चुके हैं। प्लस -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 8 था वहाँ पर, देख लेंगे टेबल पीछे से, प्लस -0.6 प्लस 1 यहाँ पर प्लस होगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय -4, बैकवर्ड फार्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। प्लस -0.6 इंटू -0.6 प्लस 1, चेंजिंग इतना है कि यहाँ पर प्लस 1 होगा, -0.6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल था, अब 3 फैक्टोरियल, डेट मीन 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस कितना होगा, -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 और एक और आएगा -0.6 प्लस 3 आएगा। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल था, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल होगा, यानी 24 4 फैक्टोरियल का वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका -3। जब इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेटर से जब हम लोग यूज करेंगे, जब कैलकुलेटर से इसको सोल्व करेंगे तो इसका सोल्व करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 96.84। आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, थाउजेंड्स। देयरफॉर पॉपुलेशन इन 1925 इक्वल टू हो जाएगा 96.84 थाउजेंड्स। इस तरीके से आपका पॉपुलेशन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा शायद। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, P का वैल्यू निकालना है और फॉर्मूला में पुट कर देना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज बाई 0, यानी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। यहाँ पर अगर टेबल की बात करें, यहाँ पर जब टेबल की बात करेंगे तो इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है x, यहाँ पर दिया हुआ y। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू दिया हुआ है 1, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है। तो अगर इसका डिफरेंस टेबल की बात करेंगे तो डेल्टा हो जाएगा 0 - 1 होगा, 1 - 0 1 होगा, 10 - 1 9 होगा। डिफरेंस टेबल की बात करेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर बाई क्या होगा, 1 - 1 2 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा आपका, बाई 8 - 2 6 हो जाएगा, यानी थर्ड डिफरेंस से जाएगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको करना क्या है इसमें, हेंस और अदरवाइज ऑब्टेन बाई 4 का वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे कि पोलिनोमियल क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। पोलिनोमियल क्या होगा, यानी x के टर्म में आना चाहिए आंसर, और उसके बाद हम लोग x के जगह पर 4 पुट करेंगे तो बाई 4 का वैल्यू फाइंड आउट होगा। हम लोग करते हैं। Here h is equal to 1 - 0 is equal to 1, h का वैल्यू 1 दिया हुआ है आपका। चूजिंग x0 is equal to 0, हम लोग x0 is equal to 0 ले, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला का यूज करने जा रहे हैं। x0 is equal to 0, therefore p is equal to x minus x0 अपॉन h। डैट मीन्स इसका x तो x ही रहेगा, माइनस क्योंकि पोलिनोमियल हम लोग को फाइंड आउट करना है, और x0 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई h का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया x।
देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हो जाएगा एक्स। यानी बाय न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला, बाय न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला, अब हम लोग लिखते हैं बाय न्यूटन्स या ग्रेगरी न्यूटन्स फार्मूला, ग्रेगरी न्यूटन्स फार्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई एक्स इक्वल टू यहाँ पर p का वैल्यू हम लोग x देंगे। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से यहाँ पर ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉरवर्ड, यहाँ पर लिख देते हैं फॉरवर्ड ग्रेगरी न्यूटन्स फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर बाई नोट का जो वैल्यू आएगा, x0 इक्वल टू 0 है तो बाई नोट का वैल्यू 1 आएगा, तो लिखाएगा 1। फार्मूला फिर देख लेंगे, प्लस x मल्टीप्लाइड बाई -1 यानी फर्स्ट डिफरेंसेज, प्लस x इंटू होता है x -1 इंटू सेकेंड डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड डिफरेंसेज कितना है 2, प्लस क्या लेंगे x -1 x -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल यानी 6 होगा, और थर्ड डिफरेंसेज कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, हम लोग को क्या कैलकुलेशन में बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2 होगा, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस 2x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर बाई 4.6 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, प्लस p का वैल्यू लेना है 3.6 इंटू 6, चेक करते जाएंगे, प्लस 3.6 और 3.6 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, और इसका आपका फर्स्ट डिफरेंसेज तो कर दिया, सेकेंड डिफरेंसेज आपका है 2 लेंगे, प्लस 3.6 माइनस 1, सावधानी से लिखना पड़ता है इसमें, 3.6 माइनस 2, यहाँ पर लिखाएगा आपका 6, 3 फैक्टोरियल होता है 6 लिखाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय आपका 1 दिया हुआ है, प्लस 3.6 इंटू 3.6 माइनस 1, 3.6 माइनस 2 और 3.6 माइनस 3, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, और इसका डिफरेंसेज आएगा आपका 1, और इसका डिफरेंसेज क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। थर्ड डिफरेंसेज आ गया आपका, ये आ गया डिफरेंसेज, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट आएगा ये फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस। अब फिफ्थ डिफरेंस का लिख रहे हैं 3.6 माइनस 1, 3.6 माइनस 2 और 3.6 माइनस 3 और 3.6 माइनस 4, 3.6 माइनस 4, ये आपका फिफ्थ डिफरेंसेज हुआ, डिवाइडेड बाई 120, 5 फैक्टोरियल होता है 120, और ये हो गया आपका -2। अब जब इसको आप इस तरीके से कैलकुलेटर से यूज करेंगे, जब इसका कैलकुलेटर से यूज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आया आपका 7, सेकेंड का कैलकुलेटर से यूज करेंगे तो 21.6 आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.6। आप थर्ड का यूज करेंगे तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो थर्ड का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9.31 आएगा, फोर्थ का आएगा आपका 2.496, और उसके बाद आएगा 0.3744, और यहाँ पर प्लस आएगा 0.0599। देखिए यहाँ पर लग रहा होगा कि माइनस आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि -2 यहाँ पर है, लेकिन 3.6 माइनस 4 करेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा आपका 40.8
8903 बढ़िया से कैलकुलेटर से ज़रा चेक कर लेंगे कि कितने डिसिमल प्लेस पर आपका कैलकुलेटर सेट है। आप सावधानी से थोड़ा सा देखेंगे, हो सकता है कि एरर हो जाए मुझे कैलकुलेशन करने में, लेकिन मैं जो कैलकुलेट किया हूँ 40.8903 आया है। अब हम लोग को इसमें फाइंड आउट करना था कि एरर क्या हुआ। तो एरर की बात जहां तक करेंगे तो यहाँ पर चूंकि 5 डिफरेंसेज आया हुआ है, तो लास्ट जो डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा, एरर एस्टिमेटेड एरर लिखते हैं, एस्टिमेटेड एरर होता है बाई एक्स माइनस बाई एन एक्स, और ये आपका एरर होगा फिफ्थ डिफरेंसेज का होगा। और ये आपका ये जो लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग को लिख देना है, डेट इज योर एरर। तो हम लोग का क्या लिखेंगे इसमें, एरर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3.6। अगर इसका फॉर्मूला की बात कर दे तो हम लोग लिखेंगे P -1, P -2, P -3 और P -4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और यहाँ डेल्टा टू दी पावर 5 बाई डेल्टा टू दी पावर 5 बाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.6 -1, 0.6 -1, 3.6 -2, और ये हो जाएगा 3.6 -3 और 3.6 -4 डिवाइडेड बाई 120। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, मल्टीप्लाइड बाय -2, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 5 बाई का वैल्यू -2 हो गया। इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं, तो क्या आएगा कैलकुलेशन 0.0599। ये हो गया आपका एस्टिमेटेड एरर, यही आपका एस्टिमेटेड एरर होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में लेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और फायदेमंद है तो लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो में आपको फायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। ये क्या हो गया 1 -x -2x हो गया, x स्क्वायर हो गया, प्लस x क्यूब होगा, -3x स्क्वायर होगा, और प्लस 2x होगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली क्या होगा आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये 2x देखिए कैंसिल होगा, बाकी कैलकुलेट करेंगे तो -3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, 1 तो है ही, इस तरीके से होगा आपका। तो यहाँ पर विच इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। अब हम लोगों को बाई 4 फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर ऑब्टेन बाई 4, यानी x के जगह पर सिर्फ 4 रख दीजिए आप, x के जगह पर देयरफॉर बाई 4 इज इक्वल टू, हम लोग x के जगह पर सिर्फ 4 रख रहे हैं, 4 क्यूब माइनस 2 4 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये देखिए, 4 पर पावर 3 है तो 64 होगा, माइनस 16 इंटू 2 32 होगा, और प्लस 1 होगा, यानी ये 33 होगा। तो देयरफॉर बाई 4 का वैल्यू कितना आ गया आपका, बाई 4 इक्वल टू 33, यही है आंसर हुआ। इसको हम लोग बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से बाई 4 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे। आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अगर जो इसको यूज करते तब भी इसका वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन उतना हम डिटेल नहीं किया, आप करके देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एक हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंड टर्म दिसंबर 2024 IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आया हुआ है क्वेश्चन।
इंड टर्म दिसंबर 2024 IPU इंड टर्म बीटेक में हम लोगों का आया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा फॉर एक्स एंड वाई कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेज का हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टेबल फाइंड आउट करना है, यानी डिफरेंस टेबल। तो आपका जो डिफरेंस टेबल होगा ये होगा डिफरेंस टेबल कैसे बनता है हम लोग का डिफरेंस टेबल ये हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब फिफ्थ डिफरेंस तक आएगा, ये इसका जो वैल्यू आएगा फिफ्थ डिफरेंस टेबल तक आएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं एक्स और बाई पहले लिख लेते हैं। एक्स और बाई क्या है 1 2 3 4 5 और 6 और बाई का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, देखिए बाई का वैल्यू दिया हुआ है पहले 7 13 21 32 और 48 और 70। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई निकलेगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 8, 32 माइनस 21 इज इक्वल टू 11, 48 माइनस 32 कितना हो जाएगा 16 और 70 माइनस 48 हो जाएगा 22। फर्स्ट डिफरेंस हम लोग का फाइंड आउट हुआ। सेकेंड डेल्टा स्क्वायर बाई, तो क्या निकालेंगे 8 माइनस 6 2 होगा, 11 माइनस 8 3 होगा, 16 माइनस 11 5 होगा, 22 माइनस 16 6 होगा। सेकेंड डिफरेंस फाइंड आउट हो गया 2 3 5 6। अब थर्ड डिफरेंस निकालेंगे हम लोग डेल्टा क्यू बाई, डेल्टा क्यू बाई क्या निकालेंगे हम लोग 3 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 5 1, यानी 1 2 1 आपका थर्ड डिफरेंसेज। फोर्थ डिफरेंसेज देखिए क्या आएगा 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 और माइनस 1 आया। और फिफ्थ डिफरेंस क्या आएगा आपका बाई माइनस 1 1 माइनस 2। ये आपका हो गया डिफरेंस टेबल। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट का आंसर डिफरेंस टेबल हम लोगों को फाइंड आउट हुआ। उसके बाद कहता फाइंड द इंटरपोलेटेड वैल्यू ऑफ बाई एट एक्स इज इक्वल टू 4.6, यानी x का वैल्यू 4.6 लेना है तो बाई का वैल्यू क्या होगा। यूजिंग यहाँ पर क्लियर कर दिया है 4.6 का वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, ये बैकवर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया है यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, यानी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से ही हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद फिर कहा था फाइंड द एस्टिमेटेड एरर इन द इंटरपोलेटेड वैल्यू, और जो इंटरपोलेटेड वैल्यू आएगा उसका एरर भी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का एरर का फार्मूला भी हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या है आपका, क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर गिवन है आपका x इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए यहाँ पर चूजिंग लिखते हैं, चूजिंग x इज इक्वल टू 4.60, x इज इक्वल टू 4.60। एक्स नोट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स नोट इज इक्वल टू 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू देखिए 1 है, x का वैल्यू 1 है। तो उसके बाद हम लोग h क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 है। देयरफॉर p कितना होगा 4x माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई h, ये होता है। तो x क्या है आपका 4.6, एक्स नोट क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स 3.6 आपका हो गया p। देयरफॉर p क्या लिखेंगे आपका p लिखेंगे हम लोग 3.6। अब हम लोग फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूलास करेंगे बाय न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यहां पर जगह कम है, हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, उसका यूज करते हैं। क्या करना है, हम लोग को p की जगह पर 3.6 लेना है और उसके बाद हम लोग यहां से शुरू करेंगे। देखिए बाई नोट का वैल्यू 7 लेंगे,
डेल्टा वाई का वैल्यू, डेल्टा जो वाई का वैल्यू लेंगे हम लोग 6 लेंगे, फिर डेल्टा स्क्वायर का लेंगे 2 लेंगे, डेल्टा क्यू का 1 लेंगे, फिर डेल्टा 4 का 1 लेंगे। माने इस तरीके से चलेगा, ये ऑर्डर में चलेगा आपका। देखिए ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर से चलेगा आपका, बस यही वैल्यू हम लोग का लेना है फॉरवर्ड में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज।